हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। जैसे कि आप सभी ने अभी देखा होगा, नाटो का 75वां शिखर सम्मेलन होता है वाशिंगटन में। नाटो की जो ये 75वीं समिट होती है वाशिंगटन में, इसमें चाइना को यूक्रेन का समर्थक बताया जाता है। लेकिन अगर आप रिसेंटली देखते हैं, रशिया और चाइना के बीच में हो रहा है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। और रशिया और चाइना को अगर आप पास्ट में देखते हैं, रशिया और चाइना में हमेशा से ही कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी हमेशा से ही लगा रहा है। लेकिन अगर आप देखें, पहले चाइना आर्थिक सहायता और विशेषज्ञता के लिए यूएसएसआर पर निर्भर रहता था। 1953 में तो हद हो जाती है। 1953 में चाइना के न्यूज़पेपर्स में एक नारा छपने लगा था, आज का सोवियत संघ हमारा कल है। इस तरह से चाइना के न्यूज़पेपर्स में नारे छपने लगे थे। लेकिन जब रशिया चाइना को परमाणु हथियार के लिए तकनीक देने से मना कर देता है, तो उस टाइम से रशिया और चाइना के बीच में जो टकराव है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इंडिया, रशिया, चाइना को एक साथ देखते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा 1959 में जब इंडिया और चाइना के बीच में सीमा मुद्दों पर संघर्ष चल रहे थे, उस टाइम पर यूएसएसआर खुद को अलग कर लेता है। क्योंकि यूएसएसआर खुद को अलग इसलिए कर लेता है, रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो उस टाइम पर भी रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप काफी अच्छी हुआ करती थी। इसलिए रशिया खुद को इस मामले से ही अलग कर लेता है जो चाइना और इंडिया के बीच में सीमा मुद्दों को लेकर चल रहा था। जब रशिया खुद को अलग कर लेता है 1961 में, चाइना यूएसएसआर से गठबंधन तोड़ देता है और फिर चाइना के यूएसए से संपर्क के रास्ते खुल जाते हैं। फिर रशिया के बाद चाइना यूएसए से संपर्क करता है और फिर उसके बाद रशिया के खिलाफ चाइना और यूएसए दोनों हो जाते हैं। लेकिन 1990 में जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, तब चाइना और रशिया के रिलेशन फिर से अच्छे होने लगते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, चाइना और रशिया में हमेशा से ही लगा रहा है कभी दुश्मनी कभी दोस्ती। 1990 में जब यूएसएसआर टूट जाता है, तब से चाइना और रशिया के रिलेशन अच्छे होने लगते हैं। और उसके बाद अगर आप प्रेजेंट में देखें, चाइना वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उभर कर निकला है। लेकिन प्रेजेंट में चाइना और यूएसए को देखा जाए तो चाइना यूएसए को बराबर की टक्कर दे रहा है। और अब प्रेजेंट में शी जिनपिंग और पुतिन वेस्टर्न कंट्रीज को अपने खिलाफ मानते हैं। और अगर आप आर्टिकल देखते हैं, चाइना और रशिया ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। इससे कुछ दिन पहले ही नाटो सहयोगियों ने बीजिंग को यूक्रेन का समर्थक बताया था। रशिया और चाइना के द्वारा जो नौसैनिक अभ्यास स्टार्ट हो रहा है, ये नाटो के लिए टेंशन वाली बात हो सकती है। आप यहाँ पर देखते हैं, चाइना है और रशिया, चाइना और रशिया के बीच में ये नौसैनिक अभ्यास होने वाला है। चाइना और रशिया की नौसेनाओं ने दक्षिणी चीन के एक सैन्य बंदरगाह पर संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। कुछ दिन पहले आप सभी ने देखा होगा, नाटो सहयोगियों ने चाइना को यूक्रेन का समर्थक बताया था। और आप यहाँ पर देखते हैं, चाइना के रक्षा मंत्रालय के द्वारा कहा जाता है, दोनों ही पक्ष अर्थात चाइना और रशिया दोनों की सेनाओं ने रिसेंटली पश्चिमी और उत्तरी प्रशांत सागर में जानकारी इकट्ठा की थी। और कहा जाता है, इस अभियान का अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है और ना ही किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाना है। रशिया और चाइना के बीच में जो नौसैनिक अभ्यास शुरू होता है, यह शुरू होता है गुआंगडोंग प्रांत में, जो जुलाई के मध्य तक चलने की उम्मीद है। इस अभ्यास का पर्पस अर्थात इस अभ्यास का जो उद्देश्य है, सुरक्षा खतरों से निपटने और वैश्विक तथा क्षेत्रीय स्तर पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों की नौसेनाओं का प्रदर्शन करना है। इस एक्सरसाइज में मिसाइल रोधी अभ्यास, समुद्री हमले और हवाई रक्षा शामिल होंगे। और आप यहाँ पर देखें, संयुक्त अभ्यास, ये नौसैनिक अभ्यास पिछले सप्ताह नाटो सहयोगियों के साथ चीन के ताजा तनाव के बाद हुआ है। नाटो जिसमें 32 कंट्रीज आते हैं, इसका शिखर सम्मेलन जब वाशिंगटन में होता है, वहां पर कठोर शब्दों में स्पष्ट कर दिया जाता है कि जो चाइना है, चाइना सैन्य गठबंधन का केंद्र बन रहा है, इस तरह से कहा जाता है। वहीं पर जिसमें बीजिंग और यूक्रेन के खिलाफ रशिया के युद्ध का निर्णायक समर्थक कहा जाता है। लेकिन यूरोप और उत्तरी अमेरिका और इंडो पैसिफिक में रशिया और उसके एशियाई समर्थकों विशेष रूप से चाइना से साझा सुरक्षा चिंताएं देख रहे हैं। इसके जवाब में चाइना ने नाटो पर दूसरों की कीमत पर सुरक्षा की तलाशी का आरोप लगाया और गठबंधन से कहा, अर्थात जो नाटो है, नाटो से कहा कि वह एशिया में भी ऐसी अराजकता न लाए
और आप यहाँ पर देखते हैं अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा बताया जाता है पिछले हफ्ते बेरिंग सागर में नियमित जानकारी इकट्ठा की और अमेरिकी तटरक्षक बल के एक कट्टर को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में कई चीनी सैन्य जहाज भी मिले थे, लेकिन यह जहाज अमेरिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर ही थे। इनके चालक दल ने अलेउतवन द्वीप समूह में आमचिटका दर्रे के नॉर्थ में लगभग 124 मील, जिसे 200 किलोमीटर भी कह सकते हैं, की दूरी पर 3 जहाजों का पता लगाया था, जो उत्तरी प्रशांत और बेरिंग सागर के बीच एक अलगाव और जुड़ाव को चिन्हित करते हैं। और बाद में अगर आप देखते हैं अमुक्ता दर्रे के लगभग 84 मील, जिसे 135 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, इसके उत्तर में एक चौथा जहाज भी देखा गया था। और अमेरिकी पक्ष ने यह कहा कि जो चीनी नौसैनिक जहाज अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मापदंडों के तहत काम करते हैं, इस तरह से कहते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा जो चाइना और रशिया के बीच में नौसैनिक अभ्यास हो रहा है। अगर इससे रिलेटेड आप सभी का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।